मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत का 13वां पाठ लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे, पाठ का नाम है जहां पहिया है। जहां पहिया है, पाठ 13 देखेंगे आप। जहां पहिया है का अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब है। जहां पहिया है, पहिया का अर्थ होता है एक चक्र, घूमने वाला चक्र जो निरंतर घूमता रहता है। जो घूमता है वो प्रगति के रास्ते पर ले जाता है। अर्थात वो है पहिए का अर्थ कि अगर आप किसी भी पहिएदार गाड़ी पर बैठेंगे, चाहे वो साइकिल हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो या कोई भी पहियों वाली गाड़ी हो, तो जब वो घूमेगा तो वो आपको आगे की दिशा की ओर यानी प्रगति के पथ पर गंतव्य तक ले जाएगा। इसका मतलब जहां पहिया है वहां आपकी तरक्की है। इस पाठ का अर्थ यह है। और आपको इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत बता दूं कि ये जो पाठ है ये तमिलनाडु राज्य का पुडुकोट्टई एक जिला है। तमिलनाडु राज्य में पुडुकोट्टई नाम का एक जिला है जो भारत के सर्वाधिक गरीब और रूढ़िवादी जिलों में से एक है। यहाँ की हजारों नव साक्षर महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखकर अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस किया है। साइकिल चलाने से उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव होता है और साइकिल ने ही उन्हें समाज में मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर दिया है। ये एक ऐसा जिला है बच्चों, जिस स्थान पर महिलाओं का जीवन बड़ा दुष्कर है। पढ़ी लिखी होने के बाद भी महिलाओं की तरक्की और प्रगति नहीं, उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। बहुत दूर से पानी भर कर के लाना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है, और जब कोई साधन उन पर नहीं था तो महिलाओं ने साइकिल चलाने का विचार मन में आया और उन्होंने साइकिल आंदोलन छेड़ दिया, जिसका कि विरोध तमाम पुरुष वर्ग ने किया। उन पर तीखी तीखी टिप्पणियां की और उनकी मजाक भी उड़ाई तथा इसका विरोध भी किया। परंतु साइकिल जो बेचने वाला था तो उसके मालिक ने उनका उस आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि उससे उसकी इनकम बढ़ रही थी, आय बढ़ रही थी। आइए इसी सब चीज को कि महिलाओं ने किस प्रकार से संघर्ष करके साइकिल चलाना सीखा, अपने व्यापार में वृद्धि की और अपना जीवन सुगम बना लिया, और इसी के साथ उनकी तरक्की और प्रगति हुई किन संघर्षों के द्वारा। पाठ में पढ़ते हैं, आइए। पुडुकोट्टई तमिलनाडु, जैसा मैंने आपको बताया था, तमिलनाडु राज्य में पुडुकोट्टई नाम का एक जिला है जहां साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब गरीब बात है ना, लेकिन चौंकने वाली बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर का मतलब क्या था, नई, साक्षर माने पढ़ी लिखी, ग्रामीण गांव की महिलाओं के लिए यह अब आम बात हो गई है। आम बात है मतलब पहले जो महिलाएं थीं वो अनपढ़ थीं, निरक्षर थीं, अब वो पढ़ लिख गई हैं और उनके लिए ये एक आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब भी होते हैं, जैसा कि आप इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे कि महिलाओं ने भी अपना पिछड़ापन, अपनी दबी हुई बातें, अपना विरोध, रूढ़िवादिता, ये सारी चीजों को पीछे छोड़ करके, विरोध करके, आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़ने का निर्णय लिया और वो सफल हुई। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में, सर्वाधिक माने सबसे अधिक,
गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। भारतवर्ष के जितने भी जिले हैं, तमिलनाडु का ये पुडुकोट्टई नाम का जिला जो है वो सबसे गरीब है, सर्वाधिक माने सबसे अधिक गरीब जिलों में है। तो पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, स्व माने अपनी अधीनता है ना, स्वतंत्रता भी हम इसको कह सकते हैं, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है ना। तो उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं, नई यानी पढ़ी लिखी युवतियां थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, यानी आज तक निरंतर वहां पर जो है प्रगति हो रही है और महिलाएं जो हैं शिविर के द्वारा, प्रशिक्षण शिविरों के द्वारा कोई न कोई नया काम करती हैं और अधिक से अधिक महिलाओं ने साइकिल सीख रखी है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। क्योंकि ये आपको पता है कि इसका एक बहुत अधिक जो है इलाका वो कैसा है, इस्लामिक है, मुसलमानों का है ना। तो वहां पर पर्दा प्रथा भी ऐसे स्थानों पर अधिक होती है और रूढ़िवादिता भी अधिक होती है। तो वहां की मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं, जबकि उन लोगों में इस धर्म में, मुस्लिम धर्म में पर्दा प्रथा होती है और फिर भी लड़कियां वहां पर जो है साइकिल से आती जाती दिखाई देती हैं। उसी में देखेंगे कि जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखिए एक जमीला बीबी नाम की एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, उसने कहा था कि ये हमारा अधिकार है, साइकिल चलाना या अपनी प्रगति करना, अपना मार्ग प्रशस्त करना, ये हमारा अधिकार है। क्योंकि इसके लिए हमें औरों पर निर्भर रहना पड़ता था, अतः उन्होंने इसका विरोध किया। पुरुष प्रथा जो थी, पुरुषों का जो महिलाओं पर अत्याचार एक तरह से कह सकते था, जो वो करते थे, तो उनको निकलने नहीं देते थे, काम नहीं करने देते थे या उन पर वो निर्भर थी महिलाएं। तो अब भी कहीं भी वो जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बस का इंतजार करना पड़ता था घंटों, वो अब नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे पता है जब साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने क्या किया, फप्तियां कसते थे। फप्तियां का मतलब है उनके भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते थे, है ना। तो लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसको अपना काम करना है वो फिर इन बातों की चिंता नहीं करता। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं, अर्थात वो टीचर हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि वहां पर गरीबी भी अधिक है
है ना। तो फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी, अर्थात साइकिल चलाना कभी नहीं छोड़ूंगी, साइकिल का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, ये 3 स्त्रियां, जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो देखिए, इन्होंने धीरे धीरे अपनी एक टीम जैसी बना रखी है और उन्होंने कई महिलाओं को साइकिल चलाने का संकल्प लिया और सिखाने का, और उन्होंने कई महिलाओं को साइकिल चलाना सिखा भी दिया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी इस साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बात की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। अर्थात महिलाओं ने कहा व्यक्तिगत आजादी हमारी ये है और साइकिल चलाने का संबंध इसके साथ उन्होंने जोड़ा कि साइकिल हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। साइकिल से हमारा जीवन प्रशस्त हो रहा है, हमारा मार्ग जो है वो प्रशस्त हो रहा है और हम नित्य प्रति इसके द्वारा अपने जीवन में प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो रहे हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ माने क्या होता है, आगे चलने वाली, है ना, एक जो उनका नेतृत्व करने वाली, यानी जो उनकी लीडर, नेता कह सकते हैं, उसका कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, खरी खोटी सुनाई, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गईं, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। सामाजिक स्वीकृति का मतलब है समाज ने फिर उसको स्वीकृति प्रदान की। कहते हैं जब किसी काम का हम बीड़ा उठा लेते हैं और उस काम को करते हैं बिना किसी चिंता के, बिना किसी उसकी, तो जब समाज कुछ भी कहे, लोग कितना भी कुछ कहें, अगर हमने अपनी मुहिम जारी रखी, हर परिस्थितियों में संघर्ष में उसको लग गए, तो फिर धीरे धीरे समाज झुक जाता है और फिर उसको अनुमति दे देता है, स्वीकृति दे देता है। और फिर सब लोगों कब तक करेंगे, टिप्पणियां करना बंद कर देते हैं, फप्तियां कसना बंद कर देते हैं, प्रहार करना बंद करते हैं, रुकावटें बंद कर देते हैं और हमको धीरे धीरे करके उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। केला कुरुची गांव में एक उसी पुडुकोट्टई के अंतर्गत एक गांव आता है, उसका नाम है केला कुरुची। गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं।
साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती थीं। नव साइकिल माने नई साइकिल चलाने वाली। जब वह साइकिल सीख गई है ना, उनका भय खत्म हो गया, अभ्यास हो गया, तो फिर सब इकट्ठी होकर चलती थी। उनको जो आनंद आता था, जो उन्हें अनुभव पैदा हो रहा था, वो अनूठा था। इसलिए वो प्रसन्नता के मारे खुशी के साथ गीत गाया करती थीं। तो गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। यानी उसी से संबंधित साइकिल चलाने की प्रेरणा, साइकिल चलाने की जो योजना थी, उससे प्रेरणा उनको मिल रही थी और वो सब दूसरों को प्रोत्साहित कर रही थी कि ओ बहना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। समय के पहिए के साथ में जैसे पहिया घूम रहा है, निरंतर लगातार घूम रहा है, हम भी चारों ओर घूम करके अपने सुखी जीवन का अनुभव करें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत सी बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। साइकिल चलाना उनके लिए बहुत अधिक आवश्यक है, जिससे कि उनको आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिले, आत्मविश्वास पैदा हो, उनके समय की बचत हो और उनमें उनके बिजनेस यानी उनका व्यापार बढ़े और उनके पास पैसा हो, धन की भी बचत हो। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडकुट्टाई में तूफान ला दिया। यानी एक साथ झंडियां लगा करके जो उन्होंने प्रदर्शन किया, ट्रेन ट्रेन करके घंटियां बजाई, पूरी पुडकुट्टाई में तूफान छा गया। 1500 महिलाओं की संख्या 1500 बहुत अधिक होती है। जब वो साइकिल यात्रा पर निकली, उन्होंने भ्रमण किया, घुमा, तो सारी पुडुकोट्टई हिल गई और महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, विस्मय आश्चर्यचकित कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो ये थी कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थीं, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगीं, है ना। लेडीज साइकिल लाने का तो नहीं मिल पाई, बहुत समय तक इंतजार नहीं कर सकी, तो फिर उन्होंने जेंट्स साइकिलें ही खरीद ली। क्योंकि जब महिलाओं के पास पैसा होता है, खर्च होता है और कोई नया काम करें तो उनको जल्दी भी रहती है कि हमें ये चीज मिल जाए कैसे भी, तो महिलाओं ने उसको खरीदने में शीघ्रता दिखाई। इससे उनकी जेंट्स साइकिल भी अधिक बिकी, पुरुष साइकिल्स जिस पर पुरुष सवारी करते हैं। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूं। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। 22 वर्षीय, उसका नाम था मनोरमनी।
को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। आय माने इनकम, इनकम में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। बसों का इंतजार करती थी, बहुत घंटों करती रहती थी, खड़ी रहती थी, उससे उनका समय नष्ट होता था, उसकी भी बचत होने लगी। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि वे ये अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात ये है कि जो अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफी समय मिल सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, लेखक इसके माध्यम से कहना चाहता कि साइकिल चलाने से स्त्रियों को बहुत लाभ हुआ, समय की भी उनकी बचत हुई। जितनी समय वो बस के इंतजार में करती थी, अपने घर से साइकिल पर बैठकर निकली और तब तक जब तक बस आती थी वो बहुत दूर तक की यात्रा कर चुकी होती थी। इससे वो कई गांवों में अधिक सामान बेचती थी, अपने उत्पाद बेचती थी और बिजनेस करती थी, अधिक पैसा कमाती थी और समय से निश्चित समय से अपने घर पहुंच जाती थी। समय की बचत होती थी, आराम करने का अवसर भी उनको मिल जाता था और सारा सामान बेच लेती थी। जिस छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थीं। आपने देखा कि क्योंकि समय बस का इंतजार करना है, फिर उधर से जल्दी से घर वापस समय से लौटना है, तो इसलिए उनका व्यापार कम हो पाता था। कुछ ही गांवों तक पहुंच पाती थी, गिने चुने गांवों तक, और सामान अगर बच भी जाता था तो उनको लेकर के वापस आना पड़ता था क्योंकि उनको समय से घर पहुंचना है। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। घरेलू काम भी कर लेती हैं, पानी भी ले आती हैं, उत्पाद भी बेच लेती हैं, समय भी बचा लेती हैं, पैसा भी अधिक हो जाता है और आराम करने का समय भी उनको मिल जाता है। इतने लाभ उन्हें साइकिल चलाने से हो गए। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली आ रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। जो साइकिल प्रशिक्षण यानी साइकिल सिखाना ये देने वाले, जो साइकिल सिखाने वाले जो प्रशिक्षण लगे, उनमें महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भी भावना पैदा हुई। आत्मसम्मान पैदा हुआ, आत्मविश्वास जगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक एक मामला केवल आर्थिक नहीं है, बेशक ये मामला केवल अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, आर्थिक का मतलब अर्थ से संबंधित नहीं है। फातिमा ने ये बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था।
उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही कमाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का जीवन का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। उन्होंने सवारी को विनम्र सवारी बताया, कहा, मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझता था। लेखक कह रहा है, मैं कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझता था और साइकिल को विनम्र सवारी कहा। विनम्र सवारी क्यों कहा गया, आप इसका भाव समझ लीजिए, क्योंकि साइकिल के बारे में आपने देखा आज भी, एक तो साइकिल में किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं होती है, आराम से चलती है। जितनी आप उसके मेहनत करेंगे, पैडल आप उसके मारेंगे, जितनी तेज मारेंगे उतनी तेज चलेगी, आराम से चल सकते हैं। सुरक्षित सवारी है, दुर्घटना नहीं होती, गिरने पर थोड़ी बहुत चोट लग सकती है। आप उस पे पीछे कैरियर पर सामान लाद कर भी ला सकते हैं और फिर आगे किसी को बिठा भी सकते हैं, उसके हैंडल में भी थैले लाद सकते हैं। साइकिल एक ऐसी सवारी है जो सामान भी बहुत अधिक ढो लेती है। सवारियों को भी गंतव्य तक 1 से 2, 3, 4 सवारियां, 2-3 सवारियां आगे पीछे के हिसाब से भी उस पर आराम से जा सकती हैं। कोई उसमें अधिक खर्चा नहीं होता, कम पैसों से खरीदी जा सकती है, आज भी सस्ती है और उसमें मरम्मत के लिए यदि कोई खराबी आ जाती है तब भी वो कम पैसे में ही संभल जाती है, उसकी खराबियां दूर की जा सकती हैं। अन्य वाहनों से सस्ती है, सुलभ है और आरामदायक है। आराम से तो साइकिल को विनम्र सवारी कहा गया कि हर किसी गरीब की साथी है, कोई भी गरीब आदमी भी उसको खरीद सकता है, वो सभी की सहायक है। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये आपका पाठ आपको समझ में आया होगा। पी साईनाथ द्वारा लिखा गया है और इसमें साइकिल की महत्ता, साइकिल की विशेषता, साइकिल से होने वाले लाभ, इसके विषय में आपने पढ़ा और उससे महिलाओं को कितना बल मिला और पुरुषों को मात खानी पड़ी, इसके अंतर्गत आपने ये सब पढ़ा। आइए इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 हिंदी वसंत का पाठ 13 के जहां पहिया है के प्रश्न अभ्यास आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इसका प्रश्न संख्या 1 है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? उत्तर देखिएगा, लेखक ने जंजीरों द्वारा उन समस्याओं की ओर इशारा किया है जिसमें महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंतर्गत रोजमर्रा की घिसी पिटी जिंदगी जीने को विवश हैं। महिलाएं इस पुरुष प्रधान समाज में न तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती हैं और न ही अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता महसूस कर पाती हैं। अपनी जिंदगी में वे कदम कदम पर पुरुषों का सहारा लेने को बाध्य हैं। स्त्रियां रूढ़िवादी परंपराओं व प्रथाओं का निर्वहन करने को मजबूर हैं। पुरुषों में भी स्त्री निरक्षरता और उनके प्रति भेदभाव की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। हाँ, हम लेखक की इस बात से पूर्णतः सहमत हैं।
पूर्णतः मतलब पूरी तरह से सहमत हैं। जब सामाजिक रूढ़ियां लोगों के दिमाग में घर कर जाती हैं तब वे लोग स्वयं उससे बाहर निकलकर आते हैं और रूढ़ियों से मुक्ति पाने का उपाय खोज लेते हैं। इस प्रकार लोगों की विचारधाराएं परिवर्तित होने लगती हैं और समाज में भी बदलाव आता है, जिनके द्वारा हम उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होते हैं। प्रश्न संख्या 3, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए हैं। नंबर 1, पुडुकोट्टई की महिलाओं की खुशहाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है। नंबर 2, कृषि उपज को आसपास के अधिक गांवों में बेचने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। नंबर 3, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पति, बेटे, भाई, पिता आदि पर निर्भरता में भी कमी आई है। और नंबर 4, समय तथा श्रम में कमी हुई है। 5 नंबर है, साइकिल पर अपना सामान या पीने के पानी को वे दूर दूर से स्वयं लाने लगी हैं। महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भी भावना में वृद्धि हुई है। और नंबर 7 है, साइकिल आंदोलन से महिलाओं को आराम करने का समय मिल जाता है। अब वे अपने सभी दैनिक कार्य आराम व आसानी से करने लगी हैं। नंबर 9 है, समय व श्रम की बचत के साथ साथ धन की बढ़त से भी उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है। प्रश्न संख्या 4, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? आर साइकिल्स के मालिक का स्त्रियों के द्वारा साइकिल चलाने के आंदोलन को समर्थन करने के पीछे उसका निहित स्वार्थ था, क्योंकि उनके आंदोलन से ही आर साइकिल्स की बिक्री बढ़ रही थी, जिस कारण उस आंदोलन के चलते आर साइकिल्स की बिक्री में साल भर में के अंदर 350% की वृद्धि हुई थी। इसकी वजह से उसे भरपूर आय हुई थी, इनकम बढ़ी थी, खूब पैसा उसने कमाया था, अतः उसे तो इस आंदोलन का समर्थन करना ही था। प्रश्न संख्या 5, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आईं? प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में निम्नलिखित बाधाएं आईं। नंबर 1, महिलाओं पर तरह तरह की फप्तियां कसने लगे लोग और पुरुष। नंबर 2, शुरू में लोगों ने इन महिलाओं पर जमकर प्रहार किया, गंदी गंदी टिप्पणियां की, ये सब उन्हें झेलना पड़ा। नंबर 3, पुडुकोट्टई में मुख्य इलाकों में मुस्लिम परिवार अधिक हैं जो लड़कियों के बारे में बहुत रूढ़िवादी हैं। उन्होंने इस आंदोलन को हतोत्साहित करने की पूरी कोशिश की, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। प्रारंभ में उन्हें महिलाओं का साइकिल चलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आर्थिक परेशानियों के कारण कुछ स्त्रियों को साइकिल चलाने में दिक्कत थी, जिससे उन्हें साइकिल पर निर्भर रहना पड़ता था। साइकिल चलाने का प्रशिक्षण देने वालों का अभाव था, हालांकि प्रशिक्षण शिविर बाद में लगाए गए। प्रश्न संख्या 6, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? उत्तर, हमारे विचार से कि लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि लेखक ने महसूस किया होगा कि साइकिल 2 पहियों से युक्त एक साधन है जो अनेक तरह लाभदायी है। साथ ही इस साइकिल आंदोलन के कारण उनकी जिंदगी में खुशियों को भी पहिए लग गए, अर्थात उनकी खुशियां बढ़ने लगीं, जो व्यक्तिगत तथा आर्थिक दोनों तरह की थीं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं
को उससे पूर्व कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। जब उनके जीवन में साइकिल आ गई तो उनका दैनिक व्यवसाय और कामकाजी जीवन सुगम हो गया। अतः जहां पहिया होगा वहां के लोगों को अपने कामकाज में सुगमता होगी तथा बचत के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको चलाना बहुत सरल है, इसे कम पैसों में खरीदा जा सकता है तथा इसकी मरम्मत का खर्चा भी कम होता है। इससे प्रदूषण की कोई समस्या ही नहीं होती। इसकी सवारी के अनेक लाभ हैं। इसे 1, 2, 3 व सवारी तक आराम से गंतव्य तक पहुंच जाती हैं। नंबर 6 है, सुरक्षा की दृष्टि से भी ये एक सफल सवारी है। प्रश्न संख्या 8, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव क्यों होता होगा? उत्तर, साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि अब वे घर की चार दीवारी से बाहर आकर अपनी आजादी में विस्तार कर सकी हैं। घर के पुरुषों पर अब उनकी निर्भरता कम हो गई है। बस के किराए का खर्च और उसके इंतजार का समय बचने लगा है। अपनी उपज बेचने के लिए वे अधिक दूरी तक जा सकती हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकती हैं। गृह कार्य देखें। प्रश्न नंबर 1, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। प्रश्न संख्या 2, साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, बताइए। और प्रश्न संख्या 3, इस पाठ के शब्दार्थ भी लिखिए। प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा और समझा। प्रश्न उत्तर भी आपने इसके समझ लिए हैं। आशा है आपको सब समझ में आ गया होगा और अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय